बाज़ ऐसे उमूर हैं जिनके करने से आदमी का वज़ू बातिल हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। नंबर 1, सबीलैन से किसी चीज़ का निकलना, पेशाब किया है, ये इस तरह हवा खारिज हुई है तो वज़ू टूट जाएगा। नंबर 2, आदमी गहरी नींद सो गया, उसके होशो हवास कायम ना रहे, इससे भी वज़ू टूट जाता है। इस तरह नंबर 3, आदमी पे जुनून तारी हो गया तो उसका वज़ू भी टूट जाएगा, क्योंकि जुनून की हालत में आदमी के होश व हवास कायम नहीं रहते। इसी तरह ऊँट का गोश्त खाया है तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। अगर कोई मुसलमान भाई दूसरे की दावत करता है, ऊँट का गोश्त खिलाता है, तो उसे चाहिए कि बता दे कि ये ऊँट का गोश्त था, ताकि मुसलमान भाई बाद में वज़ू कर ले। ऐसा ना हो कि वो उसी तरह नमाज पढ़ ले, क्योंकि एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, यानी ऊँट का गोश्त खाने के बाद आप वज़ू करो। नंबर 5, अगर माँ ने अपने छोटे बेबी को धोया है, उसने पेशाब कर दिया तो माँ ने उसको साफ़ किया है, अब ज़हरी बात उसका हाथ उस छोटे बच्चे की शर्मगाह को लगा होगा, इससे वज़ू टूट जाता है। इस तरह नंबर 6, आदमी ने गुस्ल किया है तो गुस्ल करने के बाद आपको नया वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने गुस्ल में वज़ू किया था। तो अगर आपका हाथ गुस्ल करने के बाद आपकी शर्मगाह को लग गया है तो फिर आपको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका हाथ अगर कपड़े के ऊपर से शर्मगाह को लग जाए तो फिर वज़ू नहीं टूटता। अगर आपका हाथ डायरेक्ट आपकी शर्मगाह को लग गया, दरमियान में कपड़ा हायल नहीं था, तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा। इस तरह ये बात भी जहन में रखें कि जो खून है ये नाक़िज़ वज़ू नहीं है। अगर खून निकल आया है, आपने वज़ू किया है, आपके दांतों से खून निकला था, तो बाद लोग कहते हैं कि दांतों से खून निकला लिहाजा मेरा वज़ू ही नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका खून निकल आता है वज़ू करने के बाद तो खून नाक़िज़ वज़ू नहीं है। इस